स्टूडेंट्स, देखो अपना चल रहा था संधि का टॉपिक। संधि प्रकरण मैं आपको पढ़ा रही थी और जिसमें मैंने संधि की परिभाषा, संधि के भेद मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपना जो स्वर संधि है, देखो संधि के मैंने 3 भेद बताए थे आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उनमें से जो स्वर संधि है उसका एक भेद है दीर्घ संधि। तो ये नंबर 1 है, दीर्घ संधि चलेगी आज अपनी, जिसमें दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है क्या? बड़ा। इसका जो सूत्र है वो होगा अक सवर्ण दीर्घ। अब यहाँ पर देखो अक जो है, अक का अर्थ क्या होता है? अक का अर्थ होता है ए ई उ री से परे सवर्ण अच स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। तो दीर्घ का मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है। जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उसका जो निकलेगा शब्द वो क्या बनेगा? उसमें दीर्घ वर्ण ही उसका निकलेगा। इसी की दूसरी डेफिनेशन है, जब हरसु का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और या दीर्घ का मतलब मैंने बताया था बड़ा। जब हरसु या दीर्घ ए आ ई उ री और ऋ के बाद सवर्ण का मतलब होता है वही वर्ण, यानी समान, दो वर्ण समान होना सवर्ण कहलाता है। सवर्ण यानी वही वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर अपना ही सवर्ण दीर्घ हो जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि दो वर्णों को मिलाने पर दीर्घ होना ही क्या होती है? दीर्घ संधि। और हाँ, समान स्वर मिलेंगे दोनों में। अब कैसे मिलेंगे वो देखिए आप लोग। जैसे ए आ का मेल अगर ए आ से ही करेंगे तो बराबर आ जो होगा वो दीर्घ होगा। ये क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। ई का मेल अगर ई से ही करेंगे तो ये बड़ा ई होता है, इसको दीर्घ बोलते हैं, बड़े ई को दीर्घ हो जाएगा। ऊ का मेल अगर करेंगे ऊ से ही होगा तो बड़ा ऊ। री का मेल करेंगे तो री का मेल अगर री से ही करेंगे तो क्या बन जाएगा? इसका ऋण बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर ए आ रहा है तो इसका मेल ए आ से ही होगा, ई से नहीं हो सकता। अगर ई से होगा तो वो रोंग हो जाएगा। इसीलिए ई का मेल केवल ई से ही होगा दीर्घ संधि में, और ऊ का मेल ऊ से, री का मेल री से ही होगा। अगर दूसरे से मेल अगर करेंगे तो वो समझो वो संधि गलत हो जाएगी। इसलिए अपन सेम, सवर्ण का मतलब मैंने बताया था समान, जब समान स्वरों का मेल समान स्वरों से ही होगा तो ही वो दीर्घ संधि होगी। अच्छा, मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैंने लिया राम अवतार। अब देखिए राम अवतार में इसका जो विच्छेद करेंगे ये अलग अलग करना, एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर, यानी इसी शब्द को तोड़ना। मैंने बताया था कि तोड़ने का मतलब होता है इनका विच्छेद करना, अलग करना, तोड़ना, इसको शब्दों को तोड़ना। तो इसको तोड़ेंगे तो इसका बनेगा राम प्लस अवतार। तो इसमें राम मैं पूरा है, ये पूरा कब बना? जब इसमें ए जुड़ा हुआ है। तो राम में का ए हो गया और अवतार में भी ए हो गया। ए प्लस ए बराबर क्या हुआ? आ। अगर यहाँ पर आ निकल रहा है तो इसमें भी आ आएगा। ये इसकी पहचान है। पहचान क्या है दीर्घ संधि की? कि जहाँ ये वर्ण जो होंगे वो दीर्घ में ही होंगे। अब सेकंड जो एग्जाम्पल है अपना रविंद्र। अब देखिए ये इसकी पहचान है कि जो यहाँ पर जो ई दिया हुआ है वो बड़ा है, ई जो है बड़ा है, तो इसके विच्छेद क्या होगा? रवि प्लस इंद्र। तो रवि ई का यहाँ पर ई निकल रहा है, ई का यहाँ ई निकल रहा है, तो ई प्लस ई बराबर बड़ा ई बन जाएगा। और बड़ा ई यहाँ है तो बड़ा ई यहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब ये संधि सही है। अगला थर्ड एग्जाम्पल है भानुदय। तो इसमें होगा, देखो यहाँ पर बड़ा दीर्घ आ रहा है और मैंने बताया था कि ये इसकी पहचान है कि शब्द में ही बड़ा हो जाएगा। तो भानु प्लस उदय, ठीक है, भानु प्लस उदय, तो इसका ऊ का ऊ निकल रहा है और उदय का भी ऊ निकल रहा है, तो बराबर क्या हो गया इसमें? बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ आएगा। तो दीर्घ यहाँ पर ऊ आ रहा है इसमें, तो यहाँ भी ऊ हो जाएगा। अच्छा, एक अपना एग्जाम्पल है पितृणम। एक एग्जाम्पल और है री वाला। इस री का जो है मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, पितृणम। अब देखो यहाँ पर जो री है वो दीर्घ है, री आ रहा है इसमें, ठीक है, तो इसका बनेगा क्या? पितृ प्लस ऋणम। अब यहाँ देखो इसमें री आ रहा है और यहाँ पर भी री आ रहा है, तो री का मेल री से होने पर क्या बनेगा? ऋण। और यहाँ री आ रहा है और यहाँ भी री आ रहा है,
तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए और ये परिभाषाएं मैंने आपको बताई, आप लोग एक बार इनको अच्छे से देख लेना, एक बार पढ़ लेना। और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।